everyone. Hello everyone. In this video, I am going to discuss. I am not. We are going to discuss general organic chemistry. Okay, GOC. So इस लेक्चर में हम लोग GOC को पढ़ेंगे. ठीक है. तो GOC मीन्स कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर. और एज वी ऑल नो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द फुल फॉर्म ऑफ GOC. 1 second. यस, ओके. जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो इसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी बेसिक चीज़ हमें पता होना चाहिए उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. और उसके बाद हम लोग चर्चाएं करेंगे कि क्या क्या आगे होता है. तो सबसे पहला हमारा है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन. ये तो वैसे GOC के अंदर आता नहीं है, लेकिन हाँ, इसका एक स्पेसिफिक यूज़ है. क्या यूज़ है भाई? इसका यूज़ यह है कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हमें बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं और कितने नंबर ऑफ रिंग कैन बी पॉसिबल इन अ डेटा गिवन पार्टिकुलर रिंग. कोई भी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों को जानना है कि उसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं या कितने रिंग्स हैं. तो वो हम लोग किससे पता करते हैं? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन DU से पता करते हैं. तो DU होता है क्या? सिंपली द फॉर्मूला वी हैव नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 प्लस हाइड्रोजन प्लस x minus n by 2, where h is the number of hydrogens, x is the number of halogens and n is the number of nitrogen. ठीक है. जैसे हम लोगों को अगर कोई एग्जांपल मिल गया कि हम लोगों को डिफाइन करना है कि C6H6O में का DU क्या है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या है. जैसे यहाँ पे हम लोगों को मिल गया कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन वी कैन पुट इट देयर विल बी 6 कार्बन, ओके, 6+1 एंड 6 हाइड्रोजन्स एंड 0 नाइट्रोजन्स एंड 0 halogens. तो 0 0 पुट किया अपॉन 2 एंड वी हैव डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 4. दिस 4 मीन्स हम लोग आगे चल के देखेंगे कि अभी इसके ऊपर मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूँ. यहाँ तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा था कि कैसे हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल के में पता करते हैं कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और रिंग कितना होता है. डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के मदद से हमें यह चीज़ पता चलती है. और यहाँ हमारा 4 आया. तो स्पेसिफिक वैल्यूज़ ऑफ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक शेप्स ऑफ अ मॉलिक्यूल. 1 के लिए कुछ और होता है, 2 के लिए होता है, 3 के लिए. तो इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर 4 आया है. तो 4 का मीनिंग क्या होता है कि इस मॉलिक्यूल में 4 पाई बॉन्ड्स होंगे या 4 रिंग्स होंगे या फिर क्या होंगे, हम लोग देखेंगे एक स्पेसिफिक वीडियोस में, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा और ये GOC से हट के लिखा. मैं बस आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन एक ऐसा टर्म है जिसकी मदद से हम लोग पता कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को. लेट्स मूव ऑन टू आवर कोर टॉपिक, डेट इज़ GOC में सबसे हम लोग पहले पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट. और जिसमें सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में सबसे पहला इफेक्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट. ठीक है. देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट और टेम्प्रोरी इफेक्ट. और परमानेंट में हम लोग जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को कहते हैं. हाइपर कंजुगेशन भी परमानेंट है. रिजोनेंस और या मेसोमेरिक. वैसे बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि रिजोनेंस और मेसोमेरिक में कोई अंतर नहीं. बहुत लोग बोल देते सेम, लेकिन हाँ, इनमें अंतर है. वी आर गोइंग टू डील विथ इट इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, लेट मूव ऑन. टॉपिक वाइज एक एक करके हम लोग सभी पर आएंगे. और इंडक्ट और टेम्प्रोरी इफेक्ट में आपका क्या होगा? इंडक्टोमेरिक और इलेक्ट्रोमेरिक, इस दोनों के बारे में भी चर्चा कराएंगे. तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट. ओके, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट वन ऑफ द ईजीएस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ, मेरे अनुसार है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सबसे इजी कॉन्सेप्ट है कि कोई भी अगर कार्बन चेन है, ठीक, उसमें किसी सब्स्टिट्यूएंट के द्वारा अगर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन या विड्रॉवल, दोनों की बात कर रहे हैं, या तो डोनेशन हो या तो विड्रॉवल हो किसी भी कार्बन चेन मॉलिक्यूल या किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, तो उसी को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं. इसके ऊपर मैं ज़्यादा चर्चा करना वेस्ट ऑफ टाइम समझता हूँ. चलिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ. इससे तो पता चल गया होगा अगर इलेक्ट्रॉन डोनेशन अगर होगा हम लोगों का किसी सब्स्टिट्यूएंट के द्वारा किसी कार्बन चेन या किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? +I कहते हैं. मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट. और -I हम लोगों का क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट. सॉरी, -I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट. उस मॉलिक्यूल से
इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो यहाँ से हम लोग आराम से जान सकते हैं कि माइनस आई कौन होगा, जनरली वही मॉलिक्यूल होंगे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे ऑब्वियसली। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज, आई विल शो यू। तो ऑर्डर ऑफ माइनस आई की हम लोग चर्चाएं कर लें तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिवली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट शो करता है R4N+, फिर NO2 CN SO3H। इसको आप लोग याद कर लीजिए, जैसे क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन और OH, ये चीज़ को भी ध्यान रखिए। OR इज़ द मोर has a more capability withdraw electron in a system given system than OH। OH और OR के बीच में कंपैरिजन याद रखना पड़ता है हम लोगों को। इसका यूज़ आता है कि OR इज़ मोर स्ट्रोंगर माइनस आई, हैज़ स्ट्रोंगर माइनस आई इफेक्ट। और उसी तरह प्लस आई में देखते हैं हम लोग तो सबसे ज़्यादा हम लोग जान रहे हैं CH2- के द्वारा होता है, देन NH2-, देन O2-, देन COO-। ओके, C3 सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी, ये क्या है अल्काइल के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी प्लस आई में, ये सब तो बहुत ही नोन है। CT3 यहाँ पे क्या है, टी ट्यूट्रियम है, डी ड्यूट्रियम है। ओके, एंड सब फिर उसके बाद जो हम लोग बहुत फेमस है प्लस आई इफेक्ट का, ये एग्जांपल हमारा अल्काइल ग्रुप। ओके, और फिर उसके बाद ट्रिटियम ड्यूट्रियम एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लस आई में, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में। ओके, एक बात यहाँ पे जानने वाली यह है कि द बॉन्ड लेंथ ऑफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ CT CO एंड CH, इसका जो बॉन्ड लेंथ की हम लोग चर्चाएं करते हैं CH, सबसे बड़ा होता है CT, देन CD एंड देन CH3। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है कि इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशंस कम हो जाती हैं ट्रिटियम में। ठीक है, और इसी कारण से इसका बॉन्ड लेंथ जो है वो बड़ा हो जाता है। और इसी कारण से